नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। अभिधा मूल शाब्दी व्यंजना का है। शाब्दी व्यंजना के लक्षण में नानार्थक शब्दों की अभिधा के नियमन की चर्चा की गई। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते। तो वहाँ जिज्ञासा हुई कि अनेकार्थक शब्दों की अभिधा वाचकत्व अर्थात अभिधा का नियमन जिन संयोग आदि से होता है वे संयोग आदि कौन हैं। तो इस जिज्ञासा की शांति के लिए संयोगो विप्रयोगश्च ये भर्तृहरि की कारिका आई और प्रत्येक के उदाहरण दिए गए। अब प्रस्तुत व्यंजना निरूपण पर आते हैं कि इत्थम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से संयोगादिभिः, संयोग आदि के द्वारा अर्थांतराभिधायकत्वे, अर्थांतरस्य अन्यः अर्थः अर्थांतरम। तो अर्थांतर की जो वाचकता है उसका निवारित हो जाने पर, रुक जाने पर किसकी अर्थांतर वाचकता नियंत्रित हो जाती है? तो अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थस्य शब्दस्य अर्थांतराभिधायकत्वे, अनेकार्थक शब्द के अन्य अर्थ के वाचकत्व के निवारित कर दिए जाने पर, रोक दिए जाने पर, जत जो कहीं पर, क्वचित मने कहीं पर, अर्थांतरस्य प्रतिपादनम, अर्थांतर प्रतिपादनम, अन्य अर्थ का प्रतिपादन होता है। अन्य अर्थ का प्रतिपादन का संबंध है शब्दस्य, अनेकार्थस्य शब्दस्य। तत्र, वहाँ, उसमें, उस विषय में, अन्य अर्थ के विषय में, अर्थांतरे, सप्तमी विषय के अर्थ में है। तो अर्थांतर में न अभिधा, शब्द की अभिधा नहीं हो सकती, क्योंकि वो नियत हो गई है। तो तस्याह अभिधायाः नियमनात्, उस अभिधा के नियमित हो जाने से वो अभिधा नियमित हो गई है। अतः नानार्थक शब्द अन्य अर्थ का बोध अभिधा से नहीं करा सकता। तो कहें कि नानार्थक शब्द लक्षणा से अन्य अर्थ का बोध कराएगा, तो लक्षणा भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ मुख्यार्थवाद आदि होता नहीं है। तो न च लक्षणा मुख्यार्थ
बाधाद्य भावात, मुख्यार्थ बाध आदि का अभाव होने से लक्षणा भी नहीं हो सकती, तब जिसकी वाचकता एक में नियंत्रित हो गई है वह नानार्थक शब्द अन्य अर्थ का जब बोध कराएगा तो अन्य अर्थ में उसका अंजनम, ये कारिका में पहले प्रयुक्त शब्द था अंजनम, तो अंजनम की ही वृत्ति लिखते हैं व्यंजनम, तो व्यंजना ही व्यापार होता है। नानार्थक शब्द की अभिधा जब एक अर्थ में नियमित हो जाती है तो नानार्थक शब्द वहाँ अभिधा से अन्य अर्थ का बोध नहीं करा सकता, क्योंकि अभिधा नियमित हो गई, एक अर्थ में नियंत्रित हो गई। लक्षणा से भी शब्द वहाँ अन्य अर्थ का बोध नहीं करा सकता, क्योंकि मुख्यार्थ बाध नहीं है वहाँ, तो लक्षणा के हेतु जो मुख्यार्थ बाध आदि हैं वो नहीं है। अतः नानार्थक शब्द ही अन्य अर्थ का बोध कराएगा, लेकिन उसका व्यापार होगा व्यंजना, तो अंजनम व्यंजनम एव व्यापार। तो इसका ये उदाहरण देते हैं, यथा तो भद्रात्मनो दुरधिरोह तनोः विशाल वंशोन्नतेः कृतशिली मुखसंग्रहस्य यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेक सुभगः सततम करोभूत। यहाँ किसी राजा का वर्णन है, इसमें क्रिया है अभूत, भू धातु का लुंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो अभूत का मतलब हुआ होता है, हुआ यहाँ हिंदी में कहेंगे हुआ। क्या हुआ, कर्ता कौन है, कह अभूत तो है करह, करह अभूत, हाथ हुआ। तो कैसे हुआ, तो सततम अभूत, सततम ये क्रिया विशेषण है कि करह हस्तः सततम अभूत, हाथ सदा हुआ। किसका कर है, करह अभूत, तो कर का विशेषण है कैसा हाथ है, तदानाम्बुसेक सुभगः। तो यहाँ पर किसी राजा का वर्णन है, इसलिए पहले राजा के पक्ष में अर्थ करेंगे कि राजा इतना दान देता है कि एक याचक गया नहीं तब तक दूसरे तीसरे सब याचक उपस्थित रहते थे। तो राजा को दान देने के लिए संकल्प करना पड़ता था, और संकल्प के लिए जल लेना आवश्यक है। तो दान के लिए जो अम्बु, दानस्य अम्बु, दान का अंगभूत जो अम्बु है जल, त्याग, दान का अर्थ यहाँ करेंगे त्याग। तो त्याग का जो अम्बु है जल, तो दानाम्बु, और दानाम्बुनः सेकः, दानाम्बु का जो सेक हुआ, सेचन हुआ, उससे सुभगः, सुंदर जिसका कर था। कहा गया है कि दान से ही कर की शोभा होती है, हाथ की शोभा होती है। तो दानस्य अम्बुना अम्बुनः यह सेकः तेन सेकेन सुभगः,
सुंदरः करम करः अभूत, सततम अभूत, कर सदा हुआ। किसका? तो यस्य। तो यस्य जो है वो सर्वनाम है, तो प्रस्तुत राजा का बोधक है। जिस राजा का हाथ सदा दान के जल के सेचन से सुंदर हुआ, क्योंकि वो दाता था इसलिए उसका हाथ सुंदर हुआ। तो यस्य। अब यस्य जो है राजा का बोधक है, राज्ञः, तो विशेषण यहाँ पर देते हैं षष्ठ्यंत, षष्ठी विभक्त्यंत, भद्रात्मनः। तो भद्रात्मनः में समास करेंगे कि भद्रः। भद्र का मतलब शोभन, सुंदर है, आत्मा स्वरूप जिसका, अर्थात जो राजा देखने में बहुत सुंदर है। तो आत्मा शब्द का प्रयोग होता है शरीर में भी, तो जो सुंदर है या कल्याण करने वाली आत्मा, अंतःकरण जिसका है, ये भी अर्थ कर सकते हैं। तो सुंदर स्वरूपस्य भद्रात्मनः। और कैसा है वो? तो दुरधिरोह तनोह, दुरधिरोहा तनुः यस्य सः। दुरधिरोह कहेंगे दुखेन अधिरोढ़ुम योग्या। खल प्रत्यय यहाँ कर्म में है, दुर उपसर्ग, अधि उपसर्ग, रूह धातु से खल। तो दुरधिरोह शब्द का यहाँ अर्थ है अपराजेय, अनभिभवनीय, जिसके शरीर को पराजित नहीं किया जा सकता, कोई भी दूसरा शत्रु पराजित नहीं कर सकता। तो दुरधिरोहा दुखे न यधिरोढ़ुम यभिभवितुम योग्या, अर्थात अनभिभवनीया, अपराजेया तनुः शरीरम यस्य तस्य। तो दुरधिरोह तनोः, तो भद्रात्मनः, तो भद्रः आत्मा शरीरम यस्य, अथवा भद्रः आत्मा मनः अंतःकरणम यस्य, पवित्रांतःकरणः यह वर्तते तस्य। और दुरधिरोह तनोः मने अपराजेयस्य, जो अपराजेय है। और विशाल वंशोन्नते, विशाला वंशस्य उन्नति ही वंशोन्नति, वंश की उन्नति, वंश माने कुल होता है, तो कुल की उन्नति। तो विशाला वंशोन्नति ही यस्मात्, या ये न, जिस राजा से उसके वंश की विशाल उन्नति, बहुत उन्नति हो गई। तो विशाला वंशोन्नति ही यस्मात्, या ये न सह। और दूसरे भी विग्रह किए हैं लोग व्यधिकरण बहुव्रीहि से, कि विशाले वंशे, विशाल वंश में है उन्नति जिसकी। तो वो व्यधिकरण बहुव्रीहि आदि है। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि तब की जाती है जब समानाधिकरण से काम न चले तब। तो विशाल वंश की उन्नति जिससे हो रही है, जिसके वंश की उन्नति बढ़ रही है, राजा इतना पराक्रम दिखा रहा है, सदाचार दिखा रहा है कि उसके वंश के जस कीर्ति बढ़ रही है, तो वंश की उन्नति हो रही है। और
वो राजा कृतशिली मुख संग्रहस्य, शिली मुख का मतलब है बाण, तो कृतः शिली मुखानाम संग्रह येन सह, बाणों का संग्रह जिसके द्वारा किया गया, अर्थात जिसके पास बहुत बाण है। तो बहुत बाण का मतलब है कि जो शस्त्र अस्त्र से संपन्न राजा है। तो कृतशिली मुख संग्रहस्य और अनुपप्लव गते, तो अनुपप्लवा गति ही यस्य, अनुपप्लुत शब्द है, तो न उपप्लुता गति ही यस्य सह, गति शब्द का यहाँ अर्थ ज्ञान, क्योंकि जो धातु गत्यर्थक होते हैं उनका अर्थ ज्ञान भी होता है। तो अनुपप्लुत गते न उपप्लुता, उपप्लुता माने बाधिता, न वर्तते बाधिता गति ही ज्ञानम यस्य तस्य, जिसका ज्ञान कहीं बाधित नहीं होता, सदा सम्यक ज्ञान होता है जिसको। और परवारणस्य, परान यह वारयति स वारणः, शत्रुओं को निवारित करने वाले, शत्रुओं का जो वारक है, शत्रुओं पर जय प्राप्त करने वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि जिसकी आत्मा अंतःकरण पवित्र है और जिसका शरीर किसी के द्वारा पराजित होने योग्य नहीं है, जिससे वंश की उन्नति विशाल हो रही है या विशाल वंश में जिसकी उन्नति है, और जिसने बाणों का संग्रह किया है और जिसका ज्ञान कभी बाधित नहीं होता, अर्थात जिसको ज्ञान बाधित नहीं होना माने ज्ञान का बाधित होना जब ज्ञान मिथ्या ज्ञान वो होता है, तो जिसको भ्रम कभी नहीं होता, अप्रमात्मक ज्ञान जिसे कभी नहीं होता। तो और जो शत्रुओं का परवारण करता है वो राजा का हाथ दान के जल से निरंतर सुंदर होता रहता था, राजा बराबर दान करते रहता था। तो राजा का प्रसंग होने से यहाँ ये अर्थ हुआ। यहाँ कुछ शब्द जो हैं नानार्थक हैं, तो नानार्थक हैं, अनेक अर्थ वाले हैं। तो दूसरा अर्थ यहाँ भी प्रतीत होता है, यहाँ हाथी रूप अर्थ। तो दूसरा अर्थ करेंगे तो परवारणस्य, तो परवारण मने हुआ, वारण कहते हैं गज को, तो परह वारणः, पर का मतलब हुआ श्रेष्ठ गज, श्रेष्ठ जो गज है उस गज का, हाथी का कर, कर का अर्थ सूंड हुआ, सूंड जो है सो सततम यभूत, कैसा हुआ, तो दान के जल से, दान कहते हैं मद, हाथी के कनपट्टी से जो जल प्रवाहित होता है वो है दानांबु। तो मद के जल से, जिसका के सेक से जिसका सूंड बहुत सतत सुंदर होता रहता था। और कैसा था वो, तो भद्रात्मनः, तो हाथियों की अनेक जातियां होती हैं, तो भद्र जाति यस्य, भद्र है जाति आत्मा स्वरूप जिसका, तो भद्र जाति वाला जो है। और दुरधिरोह तनु, जिसके शरीर पर कठिनता से चढ़ा जाए, दुखे न आरोढ़ुम योग्या तनु यस्य स दुरधिरोह तनु तस्य, तो दुरधिरोह तनोह, जिस पर कठिनता से चढ़ा जाए, हाथी पर सरलता से कोई नहीं चढ़ सकता। और वंश का अर्थ हुआ
पृष्ठ वंश, पृष्ठ का अवयव माने हाथी के पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वो वंश है, तो उस वंश की उन्नति जिसकी अधिक है, तो विशाल है वंश की, पृष्ठ की अवयव की उन्नति जिसकी, और मदजल उससे टपकते रहता है, तो इसलिए भंवरे उसके आसपास मंडराते रहते हैं। अतः कृत शिली मुख संग्रहस्य, तो शिली मुख का अर्थ हुआ यहाँ भंवरा, भंवरे को जिसने संग्रह किया है और जिसकी गति अनुपप्लुत होती है। उपप्लुत मने गति हुई जो उछल उछल कर चरना, जैसे बंदर की गति उपप्लुत गति होती है, प्लुंग व उछलना। तो बंदर जैसे उछल उछल के चलता है वैसे हाथी की गति नहीं होती है, अनुपप्लुत गति होती है, धीरता से युक्त होती है। इसलिए कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी प्रशंसा होता है कि ये हाथी के समान चल रहा है, हाथी की आपकी चाल है, और बानर की चाल नहीं, घोड़े की चाल नहीं। कोई नायिका आदि है तो गजगामिनी कहते हैं। तो गज की गति उपप्लुत नहीं होती है, उद्धत नहीं होती है, अधीर गति नहीं होती है, चंचल गति नहीं होती है। तो अनुपप्ल गति वाला, तो ऐसा भद्र जाति वाला जिसके शरीर पर कठिनता से चढ़ा जाए, दुखे न आरूढ़ुम योग्या तनु यस्य तस्य, विशाला वर्तते वंशस्य उन्नति ही पृष्ठ अवयवस्य उन्नति ही यस्य तस्य, और कृतशिली मुख संग्रहस्य, कि जिसने बाणों का संग्रह, भंवरों का संग्रह किया है और जिसकी गति उद्धत नहीं होती, ऐसे परवारण जो है उसका दान के जल के सेक से, माने मद जल के सेक से उसका हाथ सदा सुंदर हुआ। तो यहाँ भद्रात्मनः दुरधिरोह तनु, विशाल वंशोन्नति में वंश शब्द, शिलीमुख शब्द, दान शब्द, कर शब्द, ये अनेकार्थक हैं। तो यहाँ राजा का प्रकरण है, इसलिए प्रकरण से अभिधा कर आदि शब्दों की अभिधा का नियमन हाथ आदि में हो जाता है, और बाद में वही कर शब्द, कर आदि ये शब्द व्यंजना व्यापार से सूढ़ का बोध कराते हैं। परवारण शब्द व्यंजना व्यापार से हाथी का बोध कराता है। शिलीमुख शब्द व्यंजना व्यापार से भ्रमर रूप अर्थ का बोध कराता है। वंश शब्द कुल का बोधक न होकर के वंश शब्द अभिधा व्यापार से, व्यंजना व्यापार से पृष्ठ के अवयव जो हैं, हड्डी जो रीढ़ की है उसका बोध कराता है। और भद्र शब्द एक हाथी जाति का बोध कराता है। तो नानार्थक शब्द जहाँ पर प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर प्रस्तुत अर्थ उन शब्दों के द्वारा अभिधा से बोधित होता है, और अन्य जो अर्थ हैं, दूसरे अर्थ, वो व्यंजना के द्वारा बोधित होते हैं। ये अन्य अर्थ की प्रतीति यहाँ पर व्यंजना से होती है, माने गज रूप अर्थ की प्रतीति व्यंजना से होती है। तो यही अवतरण वाक्य में उन्होंने कहा कि जहाँ शब्द का, नानार्थक शब्द का कहीं अर्थांतर प्रतिपादन देखा जाता है तो उस अर्थांतर में अभिधा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जैसे देखें अभिधा, कर शब्द की अभिधा यहाँ नियमित हो गई है हस्त रूप अर्थ में, और लक्षणा नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्यार्थ बाद अन्वय बाद तो यहाँ राजरूपी अर्थ में है ही नहीं। अतः
लक्षणा यहाँ नहीं हो सकती। तो अन्य अर्थ का बोध होता है यहाँ पर व्यंजना से, और ये शाब्दी व्यंजना है, अभिधा मूल व्यंजना है, क्योंकि लक्षणा आई नहीं, ये अभिधा के बाद डायरेक्ट व्यंजना यहाँ पर आई। तो ये जो है अन्य अर्थ का प्रतिपादन व्यंजना व्यापार से होता है। और इसमें एक ध्येय है कि यदि किसी पद्य के, किसी वाक्य के दो अर्थ निकलने लगें और दो अर्थ असंबद्ध हों, तो असंबद्ध दो अर्थों का बोधन कराना उचित नहीं माना जाता, वाक्य की प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है, तो वहाँ वाक्य भेद स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हम ये विचार करें कि इस पद्य रूप वाक्य का राजा का हाथ रूपी अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ हुआ हाथी का सूंड रूपी अर्थ। तो हाथी का सूंड और राजा का हाथ, राजा और हाथी कुल और पृष्ठ के अवयव, भ्रमर और बाण, परवारन में हाथी और शत्रु का निवारक, इन दोनों अर्थों में यदि कोई संबंध ना हो तो ये वाक्य असंबद्ध अर्थ का बोधक हो जाएगा। तो असंबद्धार्थाभिधायित्व, असंबद्धार्थवाचकत्व जो वाक्य में आता है वो उचित नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों अर्थों में संबंध की कल्पना हम करते हैं। तो अप्रस्तुत जो अर्थ होता है वो विशेषण होता है और प्रस्तुत अर्थ विशेष्य हो जाता है। तो यहाँ हम अप्रस्तुत अर्थ को उपमान बना देंगे और प्रस्तुत अर्थ को उपमेय बना देंगे। तो उपमान होता है विशेषण, जैसे कहते हैं चंद्र इव मुखम, तो चंद्र यहाँ विशेषण है मुख में। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि राजा गज इव अस्ति, राजा गज के जैसा है, और भ्रमर कुल के जैसे हैं, और भ्रमर जो हैं सो बाण के जैसे हैं, हाथ जो है सो सूंड के जैसा है। इस प्रकार से उपमानोपमेय भाव की कल्पना कर देते हैं। तो असंबद्ध अर्थबोधकत्व जब होता है तभी वाक्य भेद आदि दोष आते हैं, लेकिन संबद्ध विशिष्ट अर्थबोधकत्व जब आ जाएगा इसमें तो वाक्य भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं ध्वनिवादी कि यहाँ राजा और हाथी में उपमानोपमेय भाव की प्रतीति होती है। अतः उपमालंकार भी यहाँ पर व्यंग्य है और वो ध्वनि रूप है। यहाँ श्लेष अलंकार नहीं हम कह सकते, क्योंकि श्लेष अलंकार में भी दो अर्थ होते हैं, लेकिन वहाँ दोनों अर्थ प्रस्तुत ही होते हैं या दोनों अप्रस्तुत ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अर्थ प्रस्तुत होता है और एक अर्थ अप्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार से यहाँ उपमालंकार जो है
वो भी व्यंजना व्यापार से ही बोधित होता है। तो हम कह सकते हैं कि नानार्थक शब्द की अभिधा जब एक अर्थ में नियंत्रित हो जाती है तो अन्य अर्थ का बोध कराने वाला नानार्थक शब्द में रहने वाला जो व्यापार है वो व्यंजना है। वो व्यंजना व्यापार अन्य अर्थ का भी बोध कराता है और अन्य अर्थ के साथ प्रस्तुत अर्थ का जो उपमानोपभेय भाव संबंध है, उपमा है, उसका भी बोध कराता है। अब आगे मम्मट कहते हैं तद्युक्तो व्यंजकः शब्दः। तो तद्युक्तः तो हुआ तेन अंजनेन, अर्थात व्यंजनया व्यंजना से युक्त जो शब्द है उसे व्यंजक कहते हैं। तो व्यंजक शब्द का ये लक्षण हो गया, तद्युक्तः व्यंजकः शब्दः। तो तेन अंजनेन, क्योंकि अंजन शब्द का ही प्रयोग अनेकार्थस्य शब्दस्य इस कारिका में किया गया है, तो अंजनम जो उस पूर्व कारिका में प्रयुक्त है उसी का तत् शब्द से यहाँ परामर्श किया जाएगा। तो तेन अंजनेन युक्तः शब्दः व्यंजकः उच्यते। तो तद्युक्तः का करते हैं अंजन युक्तः। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि जो है यत् सोर्थांतर युक्त तथा अर्थोपि व्यंजकस् तत्र सहकारितया मतः। तो यहाँ ये कह रहे हैं यत् शब्द है, यत् का अर्थ हुआ यस्मात्, जिस कारण से। यहाँ सह, यहाँ सह का मतलब है शब्द, व्यंजक शब्द। यहाँ जो शब्द है वो अर्थांतर युक्त है, दूसरे अर्थ से युक्त है, दूसरे अर्थ से उसका संबंध है। तो अर्थांतर युक्त, अर्थांतर से संबद्ध वह शब्द ये जो है सो वो शब्द यहाँ व्यंजक होता है। अर्थात व्यंजक जो शब्द होता है वह पहले वाच्यार्थ का बोध कराएगा और वाच्यार्थ के बाद ही वो व्यंजक हो सकता है, ऐसे स्थलों में, अभिधा मूल व्यंजना के स्थल में। तो अर्थांतर युक्त सह तथा भवति माने व्यंजकः भवति। व्यंजक जो होता है उससे मध्य में अर्थांतर वाच्यार्थ की प्रतीति होती ही है और वाच्यार्थ की प्रतीति के द्वारा वो व्यंजक होता है। तो शब्द यहाँ व्यंजक है, क्योंकि शब्द को, नानार्थक शब्द को, जैसे कि करह अभूत, तो कर शब्द के स्थान में यदि हम हस्त शब्द, कर शब्द के स्थान में यदि पाणी शब्द के प्रयोग कर दें तो एक ही अर्थ होगा, और कर शब्द के स्थान में हम यदि सुंडा दंडा, सुंडा प्रयोग कर दें तब भी एक ही अर्थ होगा। तो कर शब्द, भद्र शब्द, इनका परिवर्तन यहाँ नहीं किया जा सकता। तो इन भद्र, कर आदि शब्दों में परिवृत्य सहिष्णुत्व है, अतः परिवृत्य सहिष्णु शब्द जहाँ होते हैं वहाँ शब्द की व्यंजकता होती है, लेकिन अर्थ भी वहाँ पर सहकारी होता है शब्द की व्यंजकता में, क्योंकि जब तक मध्य में अर्थ नहीं आएगा तब तक शब्द साक्षात किसी अर्थ का व्यंजक काव्य में नहीं माना जाता है।
तो अर्थोपि व्यंजकः तत्र सहकारितया मतः, अर्थ भी वहाँ सहकारी रूप से व्यंजक माना जाता है। और तथा, यहाँ पर तथा शब्द से जो है व्यंजक का ग्रहण है। तो इस प्रकार से शब्द और अर्थ जो काव्य लक्षण में बताए गए थे, शब्दार्थो काव्यम, तो वहाँ शब्दार्थ स्वरूप का निर्णय ये इसमें किया गया, विशेष्य दल का, कि शब्द और अर्थ का निर्णय यहाँ पर किया गया, इसलिए इसका नाम है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नाम। ये द्वितीय उल्लास ये है। तो इस प्रकार द्वितीय उल्लास में जो कुछ बातें हैं, जो मैंने समझा, उसको यहाँ उपस्थापित किया। अब आज